19 के महाभारत में किसे मिलेगा गंगा का आशीर्वाद। उत्तरकाशी से काशी तक गंगा की गोद में क्या हो रही है बात। आज उत्तरकाशी के लोगों की मन की बात सुनेंगे। उससे पहले गंगा को देखिए। ये हर्षिल से गुजरती गंगा की तस्वीरें हैं। निर्मल, धवल, सूर्य की किरणों से टकराती, सकुचाती, बलखाती मैदान की ओर जा रही है। माँ गंगा महज आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत ही नहीं, बल्कि ये देश की आर्थिक विकास का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। देश की करीब 40% आबादी प्रत्यक्ष तौर पर इससे जुड़ी हुई है और यही कारण है कि माँ गंगा आज भारतीय राजनीति की धुरी बन गई है। पूरी दुनिया के लिए गंगा माँ है, लेकिन गंगोत्री उत्तरकाशी के लिए माँ भी है और बेटी भी। जब गंगा अपने मायके से निकलती है तो बिल्कुल निर्मल होती है। जब गंगा उत्तरकाशी से काशी की ओर बढ़ती है तो पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए ऐसे इठलाती है जैसे बेटी पिता की गलियों में। ये नदी नहीं, एक सभ्यता का निर्माण करने वाली माँ, जिंदगी देने वाली जीवनदायिनी है। ऐगे चुनो को भगत रिटी ऐगे भारे करी दे अपुड़ू बोट दी दे अपुड़ू बोट ब्याली थो ऊको आज तेरो भगत भारे करी दे अपुड़ू बोट दी दे अपुड़ू बोट। जैसे जैसे काशी की ओर बढ़ती है तो इसका मीठा पानी कड़वा होता जाता है और लोगों का मिजाज भी। इसलिए न्यूज़ 18 की टीम 19 के महाभारत में गंगा की गोद में बसे लोगों का मिजाज समझने निकली है और हमारा पहला पड़ाव उत्तरकाशी था। गंगा की सफाई के नाम पर 20,000 करोड़ की नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, बकायदा गंगा मंत्रालय बनाया गया। अब आम चुनाव देश के सामने हैं, तो इन 5 सालों में कितनी बदली गंगा की सूरत, कितनी अविरल, निर्मल और स्वच्छ हुई गंगा, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं उत्तरकाशी। उत्तरकाशी वो पवित्र स्थान है जहां से माँ गंगा का उद्गम स्थल है, जहां से माँ गंगा निकलते हुई 5 राज्यों से पहुंचती हुई गंगा सागर में जाकर मिलती है। हम यहाँ गंगा तटों पर बसे लोगों को, जिनका जीवन यहाँ पर बीता, उनसे पूछेंगे और जानेंगे इन 5 सालों में कितनी बदली गंगा की सूरत। कि ऐगे चुनो को भगत रिटी ऐगे भारे करी दे अपुड़ू बोट दी दे अपुड़ू बोट। हम जनता के बीच हैं, माँ गंगा के मायके उत्तरकाशी के लोगों के बीच हैं। हम तमाम लोगों से जानेंगे कि उत्तरकाशी, जहाँ से गंगा का अवतरण हुआ, राजा भगीरथ ने इसी धरती पर 5,500 वर्षों तक कठिन तप किया और माँ गंगा को इस धराधाम पर लाने में सफल रहे। एक भगीरथ वो थे, एक आज के भगीरथ हैं जो माँ गंगा का उद्धार तो करना चाहते हैं, लेकिन नज़र दिल्ली की सत्ता पर है। इन 5 सालों में उत्तरकाशी में आप गंगा के स्वरूप को किस रूप में पाते हैं? देखो, गंगा का स्वरूप तो जैसा था वैसा ही है, लेकिन जो नमामि गंगे के कारण जो गंगा को स्वच्छ करने की बात की जा रही है वो धरातल पर कहीं उतरी नहीं है। सिर्फ घाटों का निर्माण हुआ है और अब यहीं से 20 मीटर आगे सीवर डायरेक्ट नदी में जा रहा है। अब सीवर अभी भी नदी में जा रहा है। आप नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं, क्या कुछ रहा? हाँ, ये बड़ा दुर्भाग्य है और आपको पता है कि नमामि गंगे में करोड़ों करोड़ रुपए आए हैं और यहाँ पर जो गंगा एक्शन प्लान का ऑफिस है, हमने उनसे बात करी, वो कहते हैं हमारे पास कोई पैसा नहीं इसके लिए और 60 से 70% काम अभी सीवर का बचा हुआ है उत्तरकाशी पे। अभी भी आप देखेंगे कि गंगा का मायका है जहाँ से माँ गंगा स्वच्छता और निर्मलता के साथ बहती है, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि 70% काम अभी भी यहाँ पर बचा हुआ है। आखिर क्या कारण है? आपकी जो सांसद यहाँ से हैं, आप लोगों ने कभी सवाल किया कि नमामि गंगे में क्यों नहीं सही से काम हो रहे हैं? मेरी दृष्टि में तो नमामि गंगे का जो ये परियोजना चली है, मैं समझता हूँ ये एक सही दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन मैं सवाल उन लोगों से करना चाहता हूँ जो सबसे ज्यादा सत्ता में इस देश में बैठे रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी जो है गंगा की चिंता नहीं की। लेकिन आज पहली बार प्रयास हो रहा है और 4.5 साल का समय बहुत अधिक नहीं होता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्द ही आम चुनाव सामने है, ये मौका भी है कि गंगा स्वच्छ क्यों नहीं हो पाई, तमाम जो समस्याएं हैं वो जस की तस क्यों है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। यहाँ आप देख रहे हैं किस प्रकार से गंगा का काम चल रहा है, किस प्रकार घाट का सुंदरीकरण होता है और मेरी दृष्टि में 5 साल के अंदर काफी काम हुआ है और गंगा की सफाई को मैं संतुष्ट हूँ। तो उत्तरकाशी के इन घाटों का दृश्य आपने देखा। हालांकि घाट बहुत सुंदरता से यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन जो देखने पर यहाँ पर आया कि अभी भी सीवर गंगा नदी में बह रहा है, क्या कहते हैं आप?
जहाँ तक गंगा जी को स्वच्छ करने की बात है तो हमारी सरकार ने एक अलग से मंत्रालय बनाया है जिसमें 22,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अभी इसमें केवल 500-600 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, क्योंकि ये 600 करोड़ कहाँ गए? 600 करोड़ से उत्तरकाशी में कुछ नहीं पूरे अकेले उत्तरकाशी की बात नहीं कर रहे हैं कि गंगा जी जहाँ से निकलती है उत्तराखंड से होके बह के उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक, गंगा के उद्गम से लेके और गंगा जहाँ तक जाती है गंगा सागर तक, उन जगह पे ये सब काम हो रहे हैं, उन जगह पे पैसा खर्च हुआ। इससे पहले भी क्या आप लोगों ने अपनी सांसद से नहीं पूछा कि अभी तक जो नाले हैं वो टेप क्यों नहीं किए गए, अभी भी गंगा में बह रहे हैं? सर ये गंगा की जहाँ तक बात है, जो हमारी सरकार ने 5 साल तक जो हमारी माननीय सांसद महोदय है उसने भी क्वेश्चन उठाए हैं, और गंगा की सफाई की जहाँ तक बात है, ये जो जिस घाट में सांसद ने क्वेश्चन उठाए हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों का कहना है कि अभी भी जो सीवर है वो नदी में बह रहा है। सही बात है? जी बिल्कुल, एकदम सही बात है। जो सीवर है, आप उत्तरकाशी की बात छोड़िए, गंगोत्री में जो गंगा का धाम है, जो जहाँ से गंगा निकल रही है वहीं पे सीवर की लाइन लगी हुई है। पूरा जो सीवर है वो गंगा में जा रहा है। इसका जवाब क्या बीजेपी या जो हमारी सरकार है वो दे सकती है? आपने कभी अपनी सांसद से पूछा? सांसद हमको मिले तभी तो पूछेंगे। हमने सांसद की शक्ल तक नहीं देखी, हमने सांसद के पास कहाँ जाना है? हम सांसद के पास जाएंगे या सांसद हमारे पास आए? एक बार फिर चुनाव है और हमें यही कहना चाहूंगी, सांसद वही होना चाहिए जो जनता के बीच रहे और जनता के दुख सुख को सुने, और ऐसे सांसद जनता के दुख को सुने। इसका मतलब परिवर्तन की दरकार है, क्या मानते हैं? परिवर्तन की दरकार तो है ही। सांसद का हमारा काम है कि हमारी आवाज संसद में उठाए, लेकिन संसद में एक भी मुद्दा कोई यहाँ का उठता नहीं है, और हमें ऐसे सांसद चाहिए जो हमारी आवाज को जो है संसद तक उठाए। क्या समस्या है आपके क्षेत्र की? नहीं, जो गंगा के संबंध में बात हो रही है तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये टेक्निकली बहुत गलत काम हुआ है। घाट पहले बना दिए गए हैं, सिवर लाइन टेप होनी चाहिए। जितने गंदे नाले नदी में जा रहे हैं इनको टेप करके पहले इनका सॉल्यूशन होना चाहिए था, उसके बाद घाट बनने चाहिए थे। जो तरीका भी था आप वो सामने देख लीजिए, उस सामने दिखाई दे रहा नजर आ रहा है। इस तरह के कई नाले, सारे शहर की नालियां जो है यहाँ पड़ रही है, सिवर लाइन डायरेक्ट नदी में पड़ रही है, गंगोत्री से लेकर उत्तरकाशी तक। तो मेरे हिसाब से पहले वो काम होना चाहिए था, फिर घाट बनाए जाने चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि हम इन 5 सालों में 2022 तक गंगा को पूरी तरह से स्वच्छ कर देंगे। क्या आपको यकीन है? 17वीं बार लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल की सरकारें रही हो, जो यहाँ की समस्या है वो जस की तस है। क्या समस्या है? जैसे गंगा में सफाई करना होना, चाहे वो गंगोत्री की बात हो चाहे उत्तरकाशी की बात हो, गंगा अभी भी मैली है। क्या आम चुनाव है, गंगा ही मुख्य मुद्दा रहेगा उत्तरकाशी में भी? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, और हम लोगों पे जो इको सेंसिटिव जोन लागू किया गया है उसकी आवाज उठाने के लिए हमें एक मजबूत सांसद चाहिए, और वो जो अभी वर्तमान में है उन्होंने कभी इसमें कोई बात नहीं की, तो हमें निश्चित ही परिवर्तन चाहिए। लोगों में नाराजगी है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन का भी है कि गंगोत्री से उत्तरकाशी तक के 100 किलोमीटर के दायरे को इको सेंसिटिव जोन के दायरे में लाया गया है, और उसके कारण लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर बहुत सारे विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। आपको लगता है? हाँ, ये तो है, इको सेंसिटिव जोन का मामला तो है, लेकिन इतना नहीं है। ये जो हमारी सरकार, वर्तमान सरकार ने इसके लिए काफी प्रयास किया है, और ये दिख रहा है। क्या प्रयास किया? इको सेंसिटिव, देखिए हमारा जो भी प्रयास हुआ हो, लेकिन तत्कालीन सरकार ने अपने बड़े बड़े पोस्टर छपवाए और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया कि हमने जो इको सेंसिटिव अलग कर दिया है, रोक दिया है। लेकिन उन्होंने 2012 में बड़े बड़े पोस्टर यहाँ से स्थानीय विधायक और स्थानीय सरकार के जो बड़े बड़े पोस्टर लगे, जबकि कहीं भी पटल पे जो है उसका खामियाजा सारी जनता भुगत रही है। गंगा के मायके में भी गंगा के साथ साथ राजनीति भी अपने चरम पर है। इको सेंसिटिव जोन को लेकर भाजपा और कांग्रेस ही लंबे समय से यहाँ पर भिड़ते रहे हैं। दोस्त आप बताएं, आप यूथ हैं, इको सेंसिटिव जोन से कितना प्रभावित आप लोग यहाँ पर हो रहे हैं? काफी ज्यादा प्रभावित है। अभी जो हमारे लोगों ने, हमारी सरकार ने इको सेंसिटिव जोन के लिए यहाँ पर लोगों को काफी दिक्कतें हुई है। हमारी सरकार ने, पिछली सरकार ने सिर्फ जुल्मेबाजी की है कि इको सेंसिटिव जोन लागू, ये सारी पिछली कांग्रेस सरकार की देन है। इसके भुक्तभोगी आज हमारे लोग इसके भुक्तभोगी। पर्यटन, चूंकि यहाँ पर अधिकांश लोगों की जो आर्थिकी है वो चारधाम यात्रा से जुड़ी होती है, चारधाम यात्रा का प्रमुख पड़ाव है, तो क्या इको सेंसिटिव जोन से इसमें विकास कार्य पे प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, जो विगत कांग्रेस सरकार थी तो माननीय जो पूर्व विधायक जी रहे, उनके बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, इको सेंसिटिव जोन हटा दिया गया। हमारा ये पूछना कि उन्होंने हटाए तो किस मैटर में, किस कारण से हटाए, और फिर इसका थोड़ा प्रभाव हमारी यात्रा पे पड़ेगा। इको सेंसिटिव जोन सांसद क्या बोले कि क्यों नहीं ट्रेंचिंग ग्राउंड बना? सांसद महोदय तो बार बार आपने तो भाजपा का पूरा, अच्छा आप भाजपा के कार्यकर्ता है, तो आप बताइए, सांसद को बोला कि भाई ट्रेंचिंग ग्राउंड क्यों नहीं बन रहा है? ट्रेंचिंग ग्राउंड बनेगा तो सरकार उनके क्या बोली सांसद, कब बनेगा? तुरंत ये चुनाव के बाद। आपने कभी पूछा अपने सांसद को कि क्यों इतना कूड़ा कचरा फैला?
ये ऐसा है कि जहाँ पे हम कूड़ा डाल रहे हैं, कोर्ट जो है वहीं पर अपनी रोक लगा रहे हैं। 2 जगह हमने व्यवस्था की थी, एक पल्ले पार की थी, एक तेखला में, वहाँ पे कोर्ट का मन है, इसलिए आज तक टंचिंग ग्राउंड नहीं है। आप बताएं, आप क्या कहते हैं, कूड़ा बिखरा हुआ अच्छा लगता है? भाई साहब, वैसे तो मैं तो देख रहा हूँ कि बिल्कुल इस बार जो है 5 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है। नमामि गंगे के तहत अच्छा काम हुआ है। विशेषकर मैं आम लोकल व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा इस 2019 का चुनाव में कि हम गांव से हैं। गांव में अभी किसान बिल्कुल खुश है, बिल्कुल समान निधि, आपके जो मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, पेंशन निधि जो भी है सब में। मोदी सरकार ने 2000 खाते में भेजे थे, मिले? बिल्कुल मिल गए। गंगा है वो राजनीति का इस तरह से केंद्र बन चुकी है कि आप उत्तरकाशी में भी इस बात को सुन सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से इस बात को कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, और इसी लहर में पहुंचते हुए, इसी लहर के सहारे वो दिल्ली तक जा पहुंचे। अब कांग्रेस भी गंगा की उन्हीं लहरों में सवार होकर दिल्ली का रास्ता तय करना चाहती है। मोदी जी ने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, तब कांग्रेसियों ने बड़े जोर शोर से इस बात का विरोध किया था, लेकिन अब कांग्रेस भी उसी पे सवार है, उसी नाव पे सवार है। सवार पे नाव में सवार होने का मतलब क्या है? जो सांसद जहाँ से लड़ सकता है, उसकी क्षमता जहाँ से वो लड़ेगा वहाँ से। और नाव पे सवार क्या, गंगा माँ एक ही नहीं, गंगा माँ तो वो तो। आपको अपने सांसद पे गुस्सा क्यों है? गुस्सा इसलिए है कि हमारी आवाज सांसद ने कहाँ तक उठाई, 8 साल हो गए। जी, आप कुछ बोल रहे हैं? भाषणों से नहीं, राशनों से पेट भरता है, जनता जानती है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, पकोड़े तलने के लिए बच्चों को इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाते हम, लाखों खर्च करने के बाद बेरोजगारों की चौकीदार बनो। क्या आपके बच्चे चौकीदार बनेंगे? चौकीदार नहीं बनना चाहते? नहीं, चौकीदार नहीं। मैं ये कहूँगा कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जिससे वर्तमान में राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो एक सक्षम हाथों में है। आगे क्या होता है, लोकल की समस्याएं छोड़ के आप लोग राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावित करेंगे आपके इस पार्लियामेंट्री क्षेत्र के चुनाव को? बिल्कुल करेंगे। और कहीं न कहीं जैसे बात करें हम अपने इस लोकसभा की करें, तो कहीं न कहीं जैसे महारानी जी हैं, देखो उनके कार्य से तो कोई प्रभावित नहीं है, हम स्वयं भी कार्य से प्रभावित नहीं, पर जहां बात सरकार की आ रही है। क्यों प्रभावित नहीं है? क्योंकि वो जनता के बीच में नहीं रही है। और जिस तरह उत्तरकाशी का जो एक भौगोलिक परिस्थिति है, भौगोलिक क्षेत्र है, इस तरीके से सक्रियता बिल्कुल भी नहीं रही है। पर जो वोट जो भी हो जाएगा वो मोदी जी के नाम और देश के प्रधानमंत्री के नाम जा रहा है। जो है तो राष्ट्रीय मुद्दे वर्तमान गंगा के इस तट पर हम लोगों से जान रहे हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके सांसद ने क्या काम किया और उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, जिन उम्मीदों के साथ वो पुनः पोलिंग सेंटर तक जाएंगे, अपने सांसद को वोट देंगे। 2013 में उत्तरकाशी में बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी, कई पुल ध्वस्त हो गए थे, सड़कें ध्वस्त हो गई थी, कई गांव जमींदोज हो गए थे, और आज भी यहां पर जनजीवन भले ही पटरी पर लौटा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं लौट पाया। बहुत से मार्ग अभी तक नहीं बन पाए, कई जगह हम देखते हैं कि पुलों का निर्माण नहीं हो पाया। अभी भी लोग तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सत्य है। 2013 की बाढ़ के बाद से जो है यहाँ पर काफ़ी परेशानियां लगातार चल रही हैं। जैसा कि मेन हमारा गंगोरी का पुल है, जो है सीमान डिस्ट्रिक्ट के कारण जो है हमारी आगे चाइना बॉर्डर पड़ता है, उसके लिए भी बहुत सामरिक पुल है। प्लस एक बड़ा पुल हमारा जो है MDS स्कूल है हमारा सबसे बड़ा, लगभग 5 साल हो गए अभी तक पुल नहीं बन पाया। जबकि ये 4 धाम यात्रा को जोड़ने वाला पुल है, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पुल है, और हमने DM साहब को भी इसमें कई बार ज्ञापन दिया है, और उसमें केवल हमें ये मिलता है कि BRO को बोला जाएगा, दूसरे को बोला जाएगा। वास्तव में 5 साल बीतने के बाद जनजीवन तो प्रभावित होता होगा, समस्याएं होती हैं। समस्या तिलोत पुल से तो बहुत समस्याएं हैं सर। वो 4 साल पहले काम स्टार्ट हो रखा है, तो शहर के बीचों बीच में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। हाँ, अभी तक नहीं बना। अभी तक नहीं बना। वैसे अबेटमेंट अभी क्या हाल है पुल के? अभी कुछ काम नहीं चल रहा उसमें, बंद, यातायात बंद। तो बताइए, 5 सालों में भी अभी तक पुल नहीं बन पाए, वो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। आप तो माँ गंगा के तीर्थ पुरोहित भी हैं, इससे 4 धाम यात्रा प्रभावित तो होगी। ओबियसली एक्चुअल में क्या है कि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, और प्रयत्न भारत सरकार की ओर से रहे हैं, और जो अभी की जो वो है वर्तमान सरकार, उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा आगे जो है इस क्षेत्र में ऑल वेदर रोड और 4 धामों के लिए जो है वो ऑल वेदर रोड का निर्माण कर। अभी तक तो कोई कार्य नहीं हुआ, पैदल रास्तों में भी नहीं। कोई पुल जो अभी तक नहीं बना? पुल एक तो जो शाड़ा का पुल है, जो मेन उत्तरकाशी को जोड़ता है, और दूसरा समस्याएं इतनी हैं कि लोगों को उंगलियों पर याद है। आप बताएं।
काफी समस्याएं हैं। जब से आपदा आई है, जहाँ जहाँ क्षतिग्रस्त गांव हैं, कई जगह हैं। जैसे हम ये पुल का तिलोत पुल का विवरण देते हैं, कब से यहाँ काम चल रहा है। बच्चों को स्कूल भेजने में बहुत प्रॉब्लम होती है, यातायात के लिए काफी कठिनाइयां होती हैं। जो आपको पता है, आप स्वास्थ्य सुविधाओं के क्या हाल है आपके? स्वास्थ्य सुविधाओं के बिल्कुल भी अच्छे हाल नहीं है। हॉस्पिटलों की बहुत ही दुर्दशा है। एक फिजिशियन है, जो हमें यहाँ पे डॉक्टर जो सुविधा चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है। गाँव वालों को चाहे शहर वालों को बहुत असुविधा होती है। आप बताएं, आप भी महिला हैं, तमाम दिक्कतें आप लोगों के साथ होती होगी, पैदल चलते, स्वास्थ्य की यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं है, सड़कें नहीं है, पुल नहीं है। कभी अपने सांसद से पूछते क्यों नहीं हो आप लोग? जी पूछेंगी तो तब जब वो नजर आएंगी, और तो नजर नहीं आती तो आपने बोला नहीं कि भाई हमने वोट दिया आपको? जी बोला है, क्यों नहीं बोला है। जब एक आध बार कभी चुनाव की रैली में या किसी जनसभा में वो दिखाई पड़ती हैं गलती से। क्या आप भी सांसद से गुस्सा हैं क्या? बिल्कुल, हमारे अंदर आक्रोश है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता की पहुंच से बहुत दूर है। क्यों दूर है? आपने कभी कोशिश नहीं की उनसे जानने की? नहीं, जो सांसद है वो कई लोग उनसे मिलने भी गए, लेकिन लोगों का ये कहना है कि सांसद महोदया न तो दिल्ली में मिलती है, न तो देहरादून में मिलती है। क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है कि सांसद या नहीं थे। सांसद बार बार क्षेत्र का भ्रमण करती है, और जो बाढ़ 2013 में बाढ़ आई थी उत्तरकाशी में, उस बाढ़ के दौरान भी सांसद प्रत्येक क्षेत्र में गई। प्रत्येक क्षेत्र में गई होंगी, क्योंकि उसके बाद नेताओं के तमाम दौरे लगे, लेकिन अभी तक पुल क्यों नहीं बना पाए? पुल का निर्माण जारी है, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि 12-13 के बाढ़ में तमाम घाट बने थे, वो आज कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धि है। 12-13 में मतलब सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। जी, तो आप ही बताना चाह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार ने अच्छा काम किया? जी बिल्कुल। 5 साल में तो अभी ये पुल क्यों नहीं बन पाए? जो लोग पुलों का निर्माण हो रहा है, मेरी दृष्टि में जहाँ भी देख रहा हूँ। आपको दिक्कत होती है? दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। अब जैसे पुलों का ये लोग बोल रहे हैं कि पुलों का निर्माण हो रहा है, क्या जो गंगोरी का जो 4 बार टूट गया है वो पुल 4 सालों में, क्या उसका निर्माण अभी तक नहीं हो सकता है? क्या आज तक भी इतिहास है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर, मैं मानती हूँ कि डॉक्टरों की कमी है, लेकिन आज की डेट में जो वहाँ ICU बनाया है और CT स्कैन की मशीन आई है, तो ये क्यों नहीं उसने कांग्रेस की देन? ये हमारे माननीय विधायक जी ने किया है, तो क्या ये आज संभव नहीं है? एकदम कोई चीज की ये देखो, आपके 60 साल बना 5 साल देखो, इसमें देखो। ये उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा है। यहाँ पर विधायक भी भाजपा के गोपाल रावत हैं, भाजपा के विधायक हैं। स्वास्थ्य की तमाम सुविधाएं यहाँ पर हैं, समस्याएं यहाँ पर हैं। सरकार कहती है कि हम तमाम फैसिलिटीज दे रही हैं, लेकिन अभी वो महिला कह रही हैं कि यहाँ पे चिकित्सक की पर्याप्त नहीं है। क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं, डॉक्टर यहाँ पे बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो है न सर्जन है, न यहाँ पर फिजिशियन है, और न ही बढ़िया जो कुछ नहीं है। अस्पताल बिल्कुल खाली पड़ा है। अगर आप अस्पताल में देखेंगे तो वहाँ अब क्यों रखेगा आदमी? वहाँ मरीज ही नहीं है, वो रिफर सेंटर हो रखा है वहाँ। और पुल की जहाँ तक स्थिति है, आप ये देख रहे होंगे जुसाड़ा का जो ये पुल है, ये 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। अपने विधायक से कभी क्यों नहीं पूछा? अपने विधायक से क्यों नहीं? अपने माननीय विधायक जी से भी पूछा, और उस पुल की स्थिति 2 साल से बिल्कुल, जब से सांसद से कभी पूछे ये सवाल? सांसद से भी पूछा और विधायक जी से। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक थे, उन्होंने कई बार घोषणा की कि मैं जिला चिकित्सालय में CT स्कैन दूंगा, ICU दूंगा, लेकिन वो उनकी घोषणा ही में रह गए। दोस्त आप बताओ, पीछे हैं, क्या लगता है 5 साल तो बहुत लंबा समय होता है, एक पुल तो बन जाना चाहिए? बिल्कुल बन जाना चाहिए। जैसा कि कह रहे हैं कि धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे, तो ये तो भ्रमित करने वाली बात है ना कि 5 साल हमें थोड़ा मौका दे दो, फिर 5 साल और दे दो ताकि हम पूरा काम कर सकें, लेकिन 5 साल में नहीं कर पाए। अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत की भी ये नगरी रही है। यहाँ पर साधु संत भी माँ गंगा के किनारे तपस्या करते हैं। बाबा जी आप बताइए, आम चुनाव नजदीक हैं, आपको क्या लगता है गंगा की हालत में कुछ सुधार हुआ है? हाँ, बहुत सुधार हुआ है। हाँ, अभी सारा देश व्यापी मोदी का झाड़ उठा है। मोदी तो गंगा में क्या बदलाव आपको नजर आया? गंगा में बहुत क्लीन, बहुत सफाई, बहुत सौंदर्य अभी हुआ है, जो पहले नहीं था वो अभी है। गंगा में लोगों को बदलाव दिखता है। यहाँ पर ये बात भी नजर आती है कि गंगा के जो घाट अस्त व्यस्त पड़े हुए थे, उनमें दिखता तो है कि यहाँ पर घाटों को बहुत करीब से संवारा गया है। आपको क्या लगता है इन 5 सालों में कुछ बदलाव हुआ गंगा की हालत में? हाँ, सुधार तो हो रहा है इसमें काफी। क्या सुधार हो रहा है? सुधार यहाँ पे जो शहर का जो ये सीवर सिस्टम है उसमें काफी सुधार हो रहा है। क्या यहाँ का सीवर जो सीवर लाइनें थी वो टैप कर ली गई है? सीवर लाइन
बहुत पहले जहाँ तक काम हुआ था आधा अधूरा काम हुआ था, उसके बाद सीवर लाइन बिल्कुल तो कह रहे हैं कि अधूरा काम हुआ, आप कह रहे हैं काम हो गया? काम चल रहा है, उसमें पूरा नहीं हो पाया है, धीरे धीरे सरकार पैसे आएंगे। काम चल रहा है इन 5 सालों में, इन 5 सालों में क्या आप सीवर तक टेप नहीं करा पाए? सर मैं एक बात बता रहा हूँ, सांसद निधि इनसे पूछिए जो अभी चिल्ला रहे हैं यहाँ पे सांसद जी के लिए। सांसद निधि 25 करोड़ का बजट होता है, 9 करोड़ भी खर्च हुआ कि नहीं हुआ इनसे पूछिए जरा आप। और 16 करोड़ जो है उसमें से अभी भी अवशेष वापस गया है। ये बात सही है कि सांसद निधि खर्च ही नहीं हुई? सांसद निधि पूरी तरह खर्च हुई। रही बात विकास की, कांग्रेस विकास पूरी तरह कितने विकास की बात करती है। सांसद निधि के में सारे हमारी सड़कें स्वीकृत हुई, पिलंग सरीके, पिलंग जोड़ा सरीके और विधायक जी, सांसद जी, पिलंग एक बड़ी समस्या है कि उत्तरकाशी में आज भी बहुत सारे गांव 18-18 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर पैदल दूरी पर हैं। उत्तरकाशी में आज भी सड़कें नहीं है बहुत सारे गाँव में। सही बात है। हमारे यहाँ पे गढ़वाल में एक कहावत है कि गंगा दूर और फाल नजदीक। अगर आप शहर के चारों तरफ चक्कर लगा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि सभी सड़कें खस्ता हाल हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, प्रीतम जीत रहे। लोग क्या कहना चाह रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी जीत रही। कांग्रेस पार्टी क्यों जीतेगी? कांग्रेस पार्टी राजनीति कुछ नहीं किया, यहाँ कुछ नहीं किया, कुछ काम नहीं हुआ। आपके जो प्रत्याशी हैं प्रीतम सिंह कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं उत्तरकाशी में रहते हैं, चक्रोतरा। ये इससे पहले भी आए प्रीतम सिंह यहाँ? आए कई बार आए। प्रीतम पंवार जी यहाँ के प्रभारी जी रहे हैं, लेकिन प्रभारी होते हुए अपना एक बोल्ड बताइए कि उन्होंने हमारे उत्तरकाशी में क्या विकास किया है। पहले ज्यादा मार दिए हैं। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कह रहे हैं बीजेपी की यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। ये सामने देखिए आप, पूरे प्रोटेक्शन वाल ये 2017 में हमारे विधायक जी द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री जब हमारी सरकार थी तब हुआ था। आज 2 साल में जो पुल टूटा था उस टाइम आपदा के दौरान, आज तक क्यों नहीं हुआ? मैं यही पूछना चाहती हूँ। मोदी के नाम पे चुनाव नहीं होगा, यहाँ पर महारानी जी के नाम पे होगा और प्रीतम सिंह जी के नाम पे, मोदी के नाम पे ही। ये सरकार सिर्फ बोलने की है और बोलने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। भाषण देना सबको आता है, लेकिन ये थी गंगा की धरती। यहाँ से गंगा बहती हुई गंगा सागर तक जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो सवाल जनता ने उठाए, मतदाताओं ने उठाए, वो सत्ता के केंद्र दिल्ली तक वो सवाल पहुँचेंगे। हमारे राजनेता इन बातों को सुनेंगे और उन पर अमल करेंगे। गंगा यात्रा के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हमारी सहयोगी आपसे मुलाकात करेंगी ऋषिकेश में। कैमरा पर्सन आशीष तिवारी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 उत्तरकाशी। ऐगे चुनो को भगत रिटी ऐगे भारे करी दे अपुडू वोट दी दे अपुडू वोट। अरे भले भल्यारी को बदलू दे, खैरी विपुदों को बदलू ले। भले भल्यारी को बदलू दे, खैरी विपुदों को बदलू ले। तेरू वोट भाग दे सको, करी दे अपुडू वोट दी दे अपुडू वोट।